हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बेटा आई होप आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो बेटा अगर आप उस चैप्टर को देखोगे तो उसका जो वेटेज है वो वेटेज है 6 मार्क्स का, और विथ ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स का। सो अगर हम उस 8 मार्क्स को बाइफरगेट करें तो क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में मिल सकते हैं, या फिर एमसीक्यूज में मिल सकता है, या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन, या तो 4 मार्क्स का। अगर आपने पेपर पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो आपने ऑब्जर्व करा होगा ये चैप्टर से सेक्शन डी में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक 1 मार्क्स में या तो एमसीक्यूज या तो 1 मार्क क्वेश्चन पूछ दे, एक 3 मार्क का लॉन्ग आंसर पूछ दे, और लास्ट में एक 4 मार्क का लॉन्ग आंसर पूछ दे। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आपका 8 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आएगा। सो अगर आप आगे भी देखोगे तो यहाँ पे एमसीक्यूज 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से आएंगे, तो बेटा अगर आप देखोगे तो डायग्राम आ सकता है। डायग्राम के अलावा आपको और क्या पूछ सकता है, टेबल पूछ सकता है, या फिर लास्ट में मैच द कॉलम पूछ सकता है। और इसके अलावा अगर वो पूछेगा तो क्या पूछेगा, थियरी क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों अगर बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहाँ पे देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए जिसे आप जरूर पढ़ के जाना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एनी 3 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है और साथ में कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, इसका डायग्राम भी पूछता है या फिर एंथर के स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखोगे तो बेटा चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज पॉलिनेशन। आपको यहाँ पे बताना है पॉलिनेशन क्या होता है, एंड गिव इट्स टाइप। तो उसके टाइप भी एक्सप्लेन करना है। ये पॉलिनेशन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो पेपर सेटर होते हैं उनका पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये पॉलिनेशन तो आपको इस चैप्टर से मिस ही नहीं करना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या पूछा है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। क्या क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्या पूछा है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है वो याद रखना, और साथ में इसका एग्जाम्पल याद रखना कि कौन से जो हैं जो कि पार्थिनोकार्पी शो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 7वां क्वेश्चन जो दिया है वो व्हाट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है वो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। और उसके बाद 8वां, आप देखे रहोगे लास्ट 2 ईयर से बोर्ड एग्जाम में आपको फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये दोनों फुल फॉर्म याद रखना कि PEN ये क्या होता है और IEA इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाना। बेटा अगर आप फुल फॉर्म पढ़ना चाहते हो तो मैंने पूरे बुक में जितने फुल फॉर्म दिए हैं उसका वीडियो बना के इसी यूट्यूब चैनल पर डाला है, तो आप जाके ज़रूर देखना, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखे तो क्या है, व्हाट इज स्फिनोगैमी एंड एपोगैमी। ये जो गैमी वाले दोनों ऑप्शन है बेटा आपके बुक में, इसके अलावा भी दिया होगा तो उसको भी एक बार जरूर आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैंने एकदम टू बी प्रिसाइज क्वेश्चंस निकाले बेटा। इसके अलावा भी आप देखोगे तो बहुत सारे दुनिया भर के क्वेश्चंस होंगे, बट ये एकदम इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतने क्वेश्चन करने के बाद अगर आप टेबल देखना चाहते हैं तो बेटा आपके बुक में एक बहुत एक्सरसाइज में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम दिया हुआ है। ये देखिए, ये मैच द कॉलम भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। पेज नंबर 17 पे आपको जो ये मैच द कॉलम दिया है, स्ट्रक्चर बिफोर सीड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर आफ्टर सीड फॉर्मेशन, ये करके जाना बेटा। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर करके जाना बेटा। इसके अलावा अगर आप डायग्राम देखोगे तो इस चैप्टर से ये तीनों डायग्राम भी आप प्रिपेयर करके जाना। इसको भी आपको पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, बट सिर्फ डायग्राम अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो TS ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल और डबल फर्टिलाइजेशन, ये तीनों डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा बेटा बुक में 2 डायग्राम दिया है जो पॉलिनेशन का, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने ये 2 डायग्राम दिया हुआ है। एक ये जो ऑर्निथोफिली बता रहा है, और एक दूसरा डायग्राम जो एक और टाइप ऑफ पॉलिनेशन बता रहा है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो बेटा ये दोनों डायग्राम पढ़ के जाना। हो सकता है कि आपको क्या करे एग्जामिनर, ये आपको डायग्राम दे दे और आपको आइडेंटिफाई करना हो टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो ये 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पूरा बताया, 9 से 10 क्वेश्चन दिए हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप बेटा अपना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।